नशे की आग में झुलसा पिता का घर। शराबी बेटों ने पिता के घर में लगाई आग। आग की ये डरावनी तस्वीर किशनगंज के पश्चिम पाली आरएमएल गली की है, जहां नशेड़ी बेटों ने पिता से मारपीट कर उसके घर में आग लगा दी। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात बाप और बेटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद नशेड़ी बेटों ने पिता को बेरहमी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया और पिता के घर में आग लगा दी। आग लगने के कारण कच्चा मकान जलकर राख हो गया, साथ ही घर में रखा सभी सामान जल गया। घर में बंधी एक बकरी की भी जलकर मौत हो गई। वहीं आग को देखकर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस और अग्निशमन वाहन ने पहुंचकर आग को बुझाया। हालांकि तब तक घर जलकर पूरी तरह राख हो चुका था। पीड़ित ने अपने शराबी बेटों के खिलाफ लिखित शिकायत की है। साथ में पिता का आरोप है कि उसके बेटे आए दिन घर में जमीन को लेकर उसके साथ मारपीट करते हैं। पूर्णिया में कई सरकारी मदरसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मामला पूर्णिया के 22 प्रखंड के बड़ा रेहुआ शाहिदुल इस्लाम मदरसा का है, जहां हेडमास्टर पर सचिव का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की निकासी का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, फर्जी हस्ताक्षर पर रसोईया की बहाली करने, शिक्षकों का पेमेंट करने और मिड डे मील में गड़बड़ी का भी आरोप लगा है। इसको लेकर सचिव और ग्रामीणों ने डीईओ और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यपालक अधिकारी भी जाँच के लिए मदरसा पहुँचे और प्रधानाध्यापक हबीबुर रहमान पर सचिव मोहम्मद सुल्तान का फर्जी हस्ताक्षर करने और मनमानी करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने धांधली और गड़बड़ी की पुष्टि की। वहीं मामले में प्रधानाध्यापक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए हेडमास्टर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों ने गड़बड़ी पर सख्ती करने की बात कही है। मेरा जाली सिग्नेचर करके पेमेंट उठा लिया है और रसोईया का बाली कर रहा था, रोक दिए हैं। भोजन भी मतलब खिचड़ी बनावे में उठा लिया है। में ग्रामीणों की सूझबूझ से आईएफसी गोदाम में रखे 400 बोरी गेहूं की कालाबाजारी रोक दी गई। दरअसल सरिया छतरपुर आईएफसी गोदाम से 400 बोरी गेहूं लोडेड ट्रक डुमरी आईएफसी गोदाम में अनलोड करना था, लेकिन सिस्टम को ताक पर रखकर गरीबों का ये अनाज राजगंज फ्लावर मिल और बरवाड़ा फ्लावर मिल में अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना जब स्थानीय ग्रामीणों को मिली तो उन्होंने ट्रक को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। ट्रक पकड़ने के बाद ग्रामीणों और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर घंटों तक हंगामा किया। बताया जा रहा है कि राशन को अवैध तरीके से इसे धनबाद के बरवाड़ा ले जाने की तैयारी थी। ये खाद्यान्न चालान डुमरी स्थित आईएफसी गोदाम का था, जिसे दूसरी जगह खपाया जा रहा था। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने रास्ते में ही ट्रक को रोक दिया। इसके बाद हरिहरपुर थाने को अनाज लदा ट्रक सुपुर्द कर दिया। दबंगई के खिलाफ एक परिवार ने हमला बोल दिया है। अब परिवार भूख हड़ताल कर न्याय की मांग कर रहा है। दरअसल अररिया में एक परिवार समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अनशन पर बैठा हुआ है। 3 दिनों से धरने पर बैठे इस परिवार का कहना है कि गांव के कुछ दबंगों ने इसके घर को तोड़ दिया और घर से निकाल दिया। इसके बाद ये भूख हड़ताल पर बैठ गए, पर ना तो पुलिस और ना ही जिला प्रशासन इनकी सुध लेने पहुंचा। मामला 17 अगस्त का है। गांव के ही अरुण झा के साथ कुछ दबंग लाठी डंडा लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मकान तोड़ दिया। जब उसे मना किया गया तो उसने परिवार के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास को दबंगों ने तोड़ दिया। पीड़ित महिला ने पलासी थाने में केस दर्ज कराया है, पर अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। खगड़िया में लगातार गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण गोगरी परबत्ता प्रखंड में तेजी से पानी निचले इलाकों में फैलता जा रहा है। गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से लोग बाढ़ की आशंका से सहमे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी सदर प्रखंड के मधार पंचायत के लोगों को हो रही है। जैसे जैसे गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे बाढ़ का पानी निचले इलाकों में प्रवेश कर रहा है। पहले बाढ़ पीड़ित 10 मिनट में नदी को पार कर गाँव पहुँच जाते थे, लेकिन जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और बाढ़ का पानी निचले इलाके में प्रवेश कर जाने के कारण अब उन्हें 1 घंटे से भी अधिक समय लग जाता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 3 महीने तक ये परेशानी बनी रहती है। कभी तेज बारिश तो कभी तेज आंधी से सामना करते हुए वो नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं।
ऐसे में हादसे की आशंका बनी रहती है। भागलपुर के नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा कहर बरपा रही है। यहाँ कई घर गंगा में विलीन हो गए हैं। जो पक्के मकान बचे हैं उसे भी ग्रामीण तोड़कर ईंट निकाल रहे हैं ताकि कहीं और जाकर अपना आशियाना फिर बना सके। कई ग्रामीणों ने बताया कि उनके घर कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं, जिससे वे लोग खुले आकाश के नीचे रहने को मजबूर हैं। लेकिन अब तक उन्हें कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली है। फ्लड फाइटिंग का जो काम हो रहा है उसमें भी अनियमितता बरती जा रही है। अगर यही स्थिति रहेगी तो पूरा गांव गंगा में विलीन हो जाएगा। अपना आशियाना तोड़ते हुए लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू हैं। सरकारी मदद नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। जायजा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा का पानी तटीय क्षेत्रों के खेतों में प्रवेश कर चुका है, जिससे कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है।